ये माया का बेहतरीन फ्लावर देखिए, ये अभी ताज़ा है और ये थोड़ा पुराना हो गया तो कलर शेड इस तरह से आ जाता है और स्टार्टिंग में ये इस तरह से पीला रहता है। इसके भी थोड़े से एजेस अब पिंक हो रहे हैं क्योंकि ये भी पुराना हो गया है, खिला हुआ है परसों का, फिर 2-3 दिन होता है ना तो इस तरह से कलर हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है इस खूबसूरत से फूल के साथ में। और इसमें के फ्लावर्स देखिए झड़ गए, जो 2 कलर ग्राफ्ट हुआ था दोनों भर के खिले थे और इस तरह से सिंगल वाला खिला हुआ है यहाँ पर जिसमें लाइनिंग आती है, बहुत ही सुंदर दिखता है। ये भी पूरा मंच में खिला हुआ है। और पानी का तो हाल बेहाल है मित्रों, हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश है, हर तरफ बारिश ही बारिश है, कहीं भी नहीं है खाली, और बस रुक ही नहीं रहा। आज तो कल शाम से जो स्टार्ट हुआ है वो पानी रुक नहीं रहा है, मतलब परसों से कंटिन्यू गिर रहा है। उसके पहले दिन जो गिरा था वो गिर करके थम गया था, लेकिन ये नहीं थम रहा है और इस तरह से पानी चल ही रहा है। और क्या काम करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई काम भी नहीं हो रहा है। काम तो बहुत सारे हैं हमारे प्लांट्स के काम करने के लिए, समय है भी तो हम नहीं कर पा रहे हैं बारिश की वजह से। तो चलिए मित्रों, आज एक छोटी सी आप लोगों से बात करनी थी। ये मुझे ख्याल आया एक ओबेसम पे काम करते हुए कि हम लोग परिचय कराते हैं और अपने सारे फ्लावर्स को मैं दिखाती हूँ। तो ये रोजी है, ये इसका आईडी है, ये इसका आईडी है, ये इस तरह से खिला हुआ है, ये ऐसा दिख रहा है। हम इतनी तारीफ़ करते हैं, सुंदर दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत, वाकई में खूबसूरत हैं फ्लावर, ऐसा नहीं है। हर फ्लावर अपने आप में एक एंटिक पीस है। जिसकी भी खासियत देखेंगे ना, सबकी अपनी खासियत है। किसी की कुछ विशेषता है, किसी की कुछ विशेषता है, किसी की कुछ विशेषता है। ये जितना इसमें दिख नहीं रहा है उससे ज़्यादा खूबसूरत है मित्रों। इतना बेहतरीन दिख रहा है इसका कलर कि पूछिए मत। ये अलग प्लांट है मित्रों, इसका नहीं है। तो इस तरह से हम बात करते हैं और जब ओबेसम के पास आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारा लोकल है, ये हमारा ओबेसम है और इसके फ्लावर ऐसे ही आते हैं सिंगल में। तो मेरे ख्यालों में अब चूँकि मुझे पौधे बहुत प्रिय हैं तो मैंने ये एक सपना देखा। सपना काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, लेकिन जुड़ा तो हमारे यथार्थ से है। जो हमारा यथार्थ है, हम जो सामने देख रहे हैं, हमारे प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। ये था कि मैंने देखा कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती हूँ तो ख्याल में भी वीडियो बनाते रहती हूँ मित्रों, सपने में भी। तो मैं देखी कि मैं सपने में वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाते समय ऐसे ही कह रही हूँ और गई हूँ मैं प्लांट के पास और ये सब दिखाने के बाद रोजी तरफ का मैं कह रही हूँ कि ये देखिए, ये मेरा सेक्शन है जो ये पूरा ओबेसम का है, इसके फ्लावर सिंगल ही आते हैं और इसी तरह से फ्लावरिंग करते हैं। तो मुझे लगा किसी ने मुझसे कुछ कहा है, मुझे सुनाई दिया कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है। मैं गौर करी तो मैं देखी कि मेरे एक ओबेसम का प्लांट मुझसे पूछ रहा है कि आप मेरा परिचय लोकल कह के क्यों कराते हैं। लोकल मतलब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस मैं तो यूं ही हूँ, बस यूं ही उगा दिया गया हूँ, यूं ही आपके पास हूँ, मेरा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ मित्रों, सपने में ही मुझे बहुत दुख तकलीफ़ हुई। अरे मैं क्या ऐसा कहीं मेरे से ऐसा मिस्टेक हुआ कि मैंने कह दिया लोकल है, या मेरे लैंग्वेज में ऐसा था कि इसका महत्व नहीं है। नहीं मित्रों, ये प्लांट की अपनी वो शायद वेदना रही होगी मेरे ख्वाब में, या हम जो बोलते हैं उससे, या मेरे अचेतन मस्तिष्क का प्रश्न हो। तो इतना मतलब मुझे लगा कि मैं रात को बेचैन हो गई कि ये इम्पोर्टेंस मेरा क्यों नहीं है ना, ये मुझे लोकल कह के क्यों बुला रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे घर अफरा तफरी करने आई है इतनी बारिश में भी। ये देखिए, अब ये पूरे में घूमना है इनको, वीडियो बनाते देख लिए, बस अभी जाएंगे हमारे ओबेसम की तरफ। तो चलिए उसका ही पीछा करते हैं हम। तो बस मित्रों, ये छोटी सी बात थी। तो मैंने कहा नहीं, आज हम देखते हैं कि हमारे ओबेसम की क्या खासियत है और हमारे लिए वो क्यों स्पेशल है। वो सिर्फ ओबेसम नहीं है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। अगर हमारे पास ओबेसम ना हो, ओबेसम के सीड्स इतने आसानी से जर्मिनेट ना हो, तो हमारे पास पौधों की तादाद न बढ़े, या हमारे सीडलिंग्स तैयार ना हो, तो हमारा बेस प्लांट तैयार नहीं होगा, तो हम ग्राफ्टिंग किस पे करेंगे। सोचने वाली बात है। चलिए, तो मित्रों पुनः मैं जैसा हमेशा बताती हूँ कि ये मेरे सारे इस तरफ ओबेसम रखे हुए हैं। यहाँ पर ओबेसम सारे नहीं रखे हुए हैं, यहाँ पर ग्राफ्टेड भी हैं और कुछ स्पेशल वेराइटीज़ भी हैं, और उसके अलावा मेरे ओबेसम रखे हुए हैं। तो चलिए, आज ओबेसम की खासियत ही मैं गिनाना चाह रही हूँ। गिनाना क्या चाह रही हूँ, ऑलरेडी उनकी खासियत है ये, मैं क्या इनकी गिनाऊँगी। तो ये देखिए, मेरे ओबेसम की कटिंग है, ये ओबेसम का जंगल बना हुआ है और ये है मेरा नवंबर का कटिंग।
नवंबर में जो कटिंग की थी मैं, ये वही प्लांट्स हैं जिनको मैं यूं ही यहाँ पर घुसा दी थी और सारे के सारे प्लांट मेरे लग गए हैं। ना इसका सॉइल मीडिया कुछ है, ना कुछ नहीं। इसमें फर्स्ट लव का प्लांट लगा था, उसी में लगाई थी, जो कि आप देख रहे हैं ये सूख गया है। कई प्लांट सूख जाते हैं मित्रों, सर्वाइव नहीं कर पाते, ख़राब हो गया। और इसी में मैं लगाई हूँ। देखिए एक भी कटिंग मैं इसमें से नहीं फेंकी हूँ, सारे के सारे लग गए हैं और कुछ इस तरह से लुक में आ गए हैं। और इसको देखिए ये खिल भी गया है, एक तो कटिंग खिल भी गया है और बहुत सुंदर सा प्यारा सा कलर आया है। और इसका प्लांट देखिए कुछ इस तरह से है ये। और यहाँ पर 3-3 4-4 जड़ें एक साथ, इसकी 2 ब्रांच हैं इस प्लांट की। तो ये पूरा प्लांट ऐसा है। सबकी लीफ से जानती हूँ मैं, ऐसे अलग अलग सेक्शन से। तो इस तरीके से खिल रहा है। तो ओबेसम किसी से कम नहीं है मित्रों। ओबेसम के जो सीड्स होते हैं बहुत आसानी से उगते हैं और बहुत जल्दी सर्वाइव करते हैं। आप जितना ग्राफ्टेड और रोजी वेराइटीज़ के बीज को डालेंगे ना, तो उसमें जर्मिनेशन रेट कम होता है, लेकिन ओबेसम में जर्मिनेशन रेट 100% होता है। और इस तरफ मेरे सारे ओबेसम रखे हुए हैं, जो कि काफ़ी कुछ इसमें से ख़रीदे हुए भी हैं जो पुराने प्लांट्स हैं, और कुछ मेरे बीज से उगाए हुए भी हैं जो अच्छा खासा भी स्ट्रक्चर ले लिए हैं। और इसी ओबेसम में ही आपको खूबसूरती से आपको इस तरीके से कॉडेक्स भी देखने को मिलेगा। इस कॉडेक्स को देख लीजिए, या यहाँ पर के कॉडेक्स को देखिए, इसका कॉडेक्स देखिए। ये ओबेसम की खासियत है, क्योंकि बेसिकली ओबेसम ये जो बेस है हमारे, इसी पे तो ग्राफ्ट हुआ है ना प्लांट। ये तो खैर सीड ग्रोन प्लांट है, बहुत सुंदर दिखता है। इसका भी फ्लावर डबल पेटल में आता है, ये डबल लेयर में आता है, बहुत सुंदर दिखता है, आ रहा है फ्लावरिंग इस पर। तो इस तरह से मैं रखे हुए हैं। तो ओबेसम की खूबसूरती कई प्रकार से है, जिसको हम लोग शब्दों में मैं पिरो नहीं सकती, लेकिन उसकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। ओबेसम ही है जो हम जिसे धूप में, छाँव में एनी टाइम छोड़ देते हैं, फिर भी वो हमारा प्लांट सर्वाइव करता रहता है। रीज़न ये कि वो हार्डी प्लांट है और हम ग्राफ्टेड को इधर से उधर करते रहते हैं, ताकि ग्राफ्टिंग की जगह से मेरे प्लांट ख़राब ना हो जाएं। हर समय ये डर लगा रहता है, अगर बारिश में, ठंड में बारिश हो गई तो गल ना जाएं। ग्राफ्टेड जगह से ही ज़्यादातर प्लांट ख़राब होते हैं। लेकिन अब ओबेसम को है, ओबेसम को छोड़ दीजिए, वो बिंदास है। आप उसकी प्रूनिंग कटिंग कर दीजिए, बहुत सुंदर शेप ले लेता है। उसके कॉडेक्स उतने ही सुंदर दिखते हैं। उसका आप जैसे उस ट्री फॉर्म में बना रहे हैं तो उतना ही खूबसूरत दिखेगा, आप उसको बोनसाई लुक दे रहे हैं तो भी उतना ही खूबसूरत दिखेगा। तो ये ओबेसम की अपनी खासियत होती है। और फ्लावर हम कह देते हैं ना ओबेसम है, इसमें तो बस सिंगल पेटल ही आता है, इसमें तो रोजी नहीं आता है, लेकिन आप उसके सिंगल पेटल की ही तो खूबसूरती देखिए। आज ही मैं चलिए आपको गिनाती हूँ कि कितने प्रकार के फ्लावर्स मेरे यहाँ भी खिल रहे हैं। बारिश फिर शुरू हो गई है मित्रों, चलिए कुछ व्यवस्था करती हूँ मैं। तो मैं कह रही थी मित्रों कि चलिए आज मेरे यहाँ ही जितने ओबेसम खिले हैं उसकी ही आपको मैं अलग अलग वेरिएशन दिखाती हूँ और उनकी क्या खासियत है ये दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस प्लांट को देखिए, इसके फ्लावर का साइज़ देखिए और इसका शेप डिज़ाइन देखिए, ये कैसा दिख रहा है। क्रिस्पम है ये, इस तरीके से। अगर नहीं है तो क्रिस्पम की तरह दिख रहा है। बहुत बारीकी से व्याख्या तो अभी मैं नहीं करूँगी, लेकिन पूरा देखिए क्रिस्पम की तरह, इसमें लाइनिंग है सारा चीज़। और शेड और कलर देखिए बहुत सुंदर, और खिलता पूरे बंच में है। और अभी तो बारिश के कारण क्या करें, सारा खिला हुआ भी झड़ जा रहा है। तो ये एक हो गया मित्रों, एक आपको कटिंग वाला फ्लावर दिखाई। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, ये भी एक कटिंग का है पूरा जखीरा। इसमें भी एक प्लांट ये है, देखिए कटिंग से लगा है और कलियाँ भी झड़ गई हैं, देखिए कोई बात नहीं। तो ये भी 2-3 कटिंग है इसमें लगी हुई हैं। ये दूसरा हो गया। तीसरी वेराइटीज़ यहाँ पर देखिए आप, तीसरा फ्लावर। आप एक है क्या, एक ही जैसे तीनों हैं? नहीं, आप गौर से देखिए, तीनों एक जैसे नहीं हैं। अगर वीडियो में आगे आ गए हैं तो बैक करके भी देख लीजिए, तीनों एक जैसे नहीं हैं, सब अलग ही हैं। ये अलग सुंदरता लिए हुए हैं। अब इसकी खूबसूरती देखिए, जो इसकी मैं तारीफ़ हमेशा करती हूँ, जो लाइट कलर में है। अब मैं यहाँ पत्थर टिका दी हूँ, चलिए ऐसा देखते हैं। ये बिल्कुल ही लाइट कलर है, खिलता है तो इस तरीके से दिखता है। देखिए यहाँ पे पुराने भी हैं, ये पुराना है और ये नया है ये। और खूबसूरती देखिए इसकी, और इस तरीके से भर करके पूरा गुलदस्ता बना रहता है ये। अब इसके अलावा देखिए ये एक अलग प्रकार है। आप देखें ना, अभी इसमें देखिए एक अलग ही प्रकार है। इसके जो पेटल्स के शेप, डिजाइन, कलर देखिए तो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस तरीके से। और इसके अंदर भी लाइनिंग है, ये भी क्रॉस ही होगा, ये प्योर ओबेसम नहीं है। ये रहता है जहाँ पर, तो वहाँ पॉलिनेटर्स की वजह से क्या है, क्रॉस होते हैं, तभी इस तरीके से अलग अलग आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी।
खासियत देखिए आप इसकी, इस तरीके से ताज़ा खिलता है तो इस तरीके से रहता है लाइनिंग, ये ऐसा। तो ये एक हो गया, कितने हो गए मैं भूल गई, आप गिन के बताइएगा मुझे कि कितने हुए। 1 2 3 4 5 और ये छठवां है। अब हम सातवें की तरफ चलते हैं। सातवें पे ये है हमारा रेड कलर, जिसका कि पेटल्स राउंड शेप में रहता है, इस तरह से राउंड है, पॉइंटेड नहीं है। ये देखिए, ये इस तरीके से हाफ कर्व लिए हुए हैं। ये सूख रहे हैं बारिश में भी सूख रहे हैं, और ताज़े रहते 2-4 दिन तो अभी ख़राब हो रहे हैं मित्रों। तो ये अलग शेप है, ये सातवां हो गया। आठवें पे आप इसकी खूबसूरती देखिए, ये भी क्रिस्पम की तरह लाइनिंग है, देखिए इस तरीके से, और बहुत ही पुराना प्लांट है। कॉडेक्स देखिए तो अलग खूबसूरती है, ट्री के शेप में है। देखिए यहाँ से देखिए गौर से, यदि दिख रहा है तो ये भी इसी का ही ब्रांच है, और उसकी मोटाई देखिए आप स्टेम की, और इस तरह से ऊपर आकर के फैल गया है ये, और इनमें कली आ रही है। तो ये हो गया है ना आठवां, ये 8 पे आ गया है। 9 पे आप इसको रख सकते हैं, इस रेड को, जो पॉइंटेड रेड है। चलिए मैं अंदर आती हूँ। ये पॉइंटेड है रेड, इसको आप 8 नंबर पे रख सकते हैं, 9वें नंबर पे। इसकी अलग खासियत है, देखिए अंदर भी आपको अलग से स्पेशलिस्ट दिखाई देगी इसकी खासियत, इसकी जो स्पेशलिटीज़ है। ये देखिए अंदर से किस तरह दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है मित्रों। हर बार ऐसे कट आते हैं किनारे पे, आप देखेंगे ना, ये कट जहाँ से ज्वाइंट है ना, वहाँ से स्टार की तरह दिखता है, चमकता है बहुत। इसमें भी दिख रहा है वही कट्स, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो बताइए, ये ओबेसम है ना, सिंगल तो ओबेसम ही है। मैं तो इसको ओबेसम ही समझ के रखी हूँ, ओबेसम समझ के लाई हूँ, लगाई हूँ, और हमेशा आनंद लेती हूँ। अब ओबेसम कैसे कम है ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ मित्रों। मुझे तो बहुत ही पसंद है ओबेसम, इसीलिए तो मैं इतने प्लांट्स हैं मेरे पास, लेकिन मैं इनको बहुत ज़्यादा घना या इन पे रोजी वैरायटीज़ को कभी मैं इस पर ग्राफ्ट करने की नहीं सोची हूँ। कई आते हैं मुझसे पूछते हैं, इतने सारे ओबेसम क्यों रखे हो? अरे भाई क्यों रखे हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए रखे हैं, मुझे पसंद है, मेरे पास है। मैं इसको ग्राफ्ट करके, कई लोग सलाह भी दी, आप पुराने प्लांट हैं इस पर ग्राफ्ट करेंगी तो रोजी वैरायटी भर भर के खिलेगा। अरे भर भर के तो वैसे ही खिल रहे हैं मित्रों, क्यों परेशान हों और क्यों परेशान करें। देखिए झड़ गया एक बड़ा फ्लावर। तो ये हो गया मित्रों 10वां हमारा। अब रिवर्स काउंटिंग करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे है। चलिए ये 9 नंबर पे हम इसको रखे हैं, और रेड कलर है बिल्कुल, और पॉइंटेड है, इसके पिटल्स पॉइंटेड हैं देखिए, और है ओबेसम। तो ये हो गया 9 नंबर पे। 10 पे हमारा ये जो सीड ग्रोन है, सीड ग्रोन मेरे हुए थे, जिसको मैं एक आपको बताई थी पाउच में रखी हूँ, और ये एक अलग कलर आया है। ये देखिए अलग कलर है, अंदर तक पिंक है। ये ट्रिपल पेटल रानी कलर का है, जिसका उस दिन आपको ट्रिपल पेटल का फ्लावर दिखाई थी, उसी का ये सिंगल निकला है, एक बीज से, एक सीडलिंग से। तो ये भी सिंगल ओबेसम बन गया। तो ये हो गया 10वां, और ये 11 नंबर पर इसे देखिए। पानी तो अभी आपको सब तरफ पानी ही पानी दिखेंगे, खिल भी नहीं पा रहे हैं। ये देखिए ये एक अलग कलर है, ये है 11वें नंबर पर, ये भी खुल रहा है देखिए, बहुत प्यारा कलर है, हल्का सा अंदर डीप रहता है, फिर साइड से रेड और खुलता है, तो यही चीज़ लाइट होके इस तरीके से दिखाई देता है, और इसके कली भी इसी तरह से रहती है। देखिए ये हो गया 11वें नंबर पर। 12 नंबर पर एक इधर खिला है, जो कि पूरी तरह से झड़ गए हैं, बारिश में खराब हो गए हैं। चलिए फेंक देते हैं इनको। तो हम रखते हैं अभी 12 नंबर पे इस फ्लावर को। ये अपनी खासियत लिए हुए है, इसके साइड से ना ऐसा लगता है स्ट्रेच करके खींच के हमने छोड़ दिया है, तो ये ऐसे रिंकल से आ जाते हैं, हल्का हल्का सा चुन सा, जो कि इसकी अलग खूबसूरती प्रदान करता है इसको। ये देखिए टूट जाएगा, ये इस तरीके से दिखता है, किनारे से स्ट्रेच करके फिर छोड़ दिए हैं। इसी तरह से इसमें कट्स दिखते हैं, ये देखिए किनारे फ्रिल के जैसे। तो ये हमारा है 12 नंबर पर, और काफ़ी अच्छा इसका कॉडेक्स दिखाऊं आपको। ये देखिए बहुत खूबसूरत कॉडेक्स है। सारे प्लांट्स के मेरे कॉडेक्स अभी देखने लायक हैं, इतनी बड़ी साइज हो गई है कि उनको वो पूरे पॉट को ही टेढ़ा करने पे तुल गए हैं। तो ये 12 नंबर पे है। 13 पे इसके भी फ्लावर सूख गए हैं, लेकिन इसकी अलग खासियत है। देखिए एक बचा है, ये थोड़ा सा पीच कलर जैसा दिखता है, ये उनके जैसे कॉमन गुलाबी के जैसे नहीं है, पीच जैसा दिखता है। और इसका कॉडेक्स देखिए इस तरीके से,
तो ये है 13 नंबर पे। 14 पे फिर से एक अलग खासियत ली हुई है, देखिए ये हैं, छोटे छोटे इसके हैं और अंदर इसकी भी लाइनिंग बनी हुई है, देखिए गौर से, इसमें भी लाइनिंग बनी हुई है और इस तरह से इस पर फ्लावरिंग हो रही है। ये हो गया हमारा 13 नंबर 14 नंबर जो भी है। और ये अगला एक नंबर और काउंट पे जुड़ गया, ये है हमारा एक और फ्लावर, जिसको कहती हूँ ना कि ऐसा लगता है जैसे मेटालिक शेड पे है। ये खिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, डॉट छिड़का हुआ सा जैसा दिखता है, कलर को छिड़क दिए हैं जैसा दिखता है। लेकिन ये ओल्ड होता है तब ऐसा दिखता है, ताज़ा में इस तरीके से दिखता है, लेकिन अलग ही टेक्सचर दिखता है इसका। इसके पेटल्स का टेक्सचर देखेंगे ना, बिल्कुल अलग लुक है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इस तरह से तो मैं अपने यहाँ ही आपको देखिए 14 टाइप्स अभी गिना दी हूँ, जिसमें एक उस तरफ का बचा ही हुआ है। एक ओबेशम और खिला है, बड़ा वाला प्लांट जो है उस पर, तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर है मित्रों। ये देखिए टूट के गिरा है और कई गिर रहे हैं अभी तो बारिश की वजह से। बहुत ही खूबसूरत सा कलर है इसका, तो स्टार ही देखिए आप, तो वो दिखाती हूँ मैं, चलिए आपको। और इस तरीके से अभी मेरे जो ओबेशम गार्डन है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसको ओबेशम गार्डन कहूँगी ताकि मेरे प्लांट्स दुखी ना हो। इस साइड मेरे ओबेशम रखे हैं, इस तरफ मेरे लोकल ओबेशम रखे हैं। अब मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये मेरे ओबेशम गार्डन है, जिनकी अपनी वेराइटीज़ है, अपनी खासियत है। तो इसके साथ ही ये हमारे मन को मोह लेते हैं। और फ्लावरिंग देखिए क्या ज़बरदस्त है, प्लांट की साइज़ देखिए, उसके कॉडेक्स को देखिए और फ्लावर्स को देखिए, उनके लीव्स की वेरिएशन को देखिए। किसी के लीव्स पतले हैं, किसी के मोटे हैं, किसी के फैले हुए से हैं, और सारे के सारे इस तरह से छटा बिखेर रहे हैं। ये किसी से कम नहीं है मित्रों, ना अरेबिकम से हम इसकी तुलना कर सकते, ना हमारे रोजी वेराइटी से। रोजी वेराइटी कहाँ ग्राफ्ट होते हैं, इन्हीं के ऊपर ग्राफ्ट होते हैं। अगर हमारे पास ओबेशम ना हो तो हम किस पर ग्राफ्ट करेंगे, सोचने वाली बात है। तो मित्रों, ओबेशम को कम नहीं समझना है, ओबेशम किसी से कम नहीं है। ओबेशम है तो सारी वैरायटीज़ हैं, समझिए। ओबेशम हमारे गार्डन की शान है। तो मैं इसको अब आज के बाद से अपने शब्दों को इस्तेमाल करते समय ध्यान रखूँगी, ताकि मेरे ओबेशम के प्लांट दुखी ना हो और हैप्पी हो। चलिए मित्रों, एक फ्लावर और दिखा देती हूँ। एक फ्लावर ये है देखिए, और ये भी बहुत पुराना प्लांट है, जिसको मैं सेव की हूँ, इसलिए थोड़ा सा शेड ये में डाल दी हूँ। इधर से कटा हुआ है ना, तो उस पर ख़राब हो जाएगा बोल के। तो ये एक और ओबेशम है। तो इस प्रकार से आज ही मेरे पास मतलब लगभग 15 प्रकार के ओबेशम खिले हुए हैं, जिसमें हर में अपना अपना कुछ ना कुछ खासियत है। और प्लांट भी मेरा बहुत पुराना है, देखिए ये भी बहुत ही पुराना है। अभी बारिश में मैं ये सदा सुहागन है ना, इसको रहने दी हूँ बिंका का, और बहुत सुंदर कलर है इसका भी। इन लोग पानी को जल्दी से ज़्यादा पानी होता है तो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस तरीके से खिला हुआ है मित्रों, देखिए। तो ओबेशम ओबेशम है मित्रों, रोजी रोजी है, अरेबिकम अपनी जगह पे है। अरेबिकम में भी तो एक जैसे ही फ्लावर आते हैं, पर हम उसके कॉडेक्स की सुंदरता के कारण उनको ज़्यादा मात्रा में कलेक्ट करके रखते हैं, है ना। सिंगल पेटल तो स्वाजिकम भी है देखिए, लेकिन वो सबसे कॉस्टली है नाम की वजह से। तो ओबेशम किसी से कम नहीं है, और हमें अपने किसी भी प्लांट को मुझे कम नहीं समझना है। मैंने जो गलती की है, अब मैं वो गलती नहीं करूँगी। और मेरे प्लांट्स भी हैप्पी हैं, मैं भी हैप्पी हूँ, और मेरे ओबेशम जो है स्पेशल है मेरे लिए। थैंक यू मित्रों। चलिए, आज खूबसूरत से फूल से स्टार्ट किए थे, यहीं पर लाके मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। चलिए, धन्यवाद मित्रों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आता है तो सब्सक्राइब तो कर ही लें आप मुझे। अगर नए हैं तब तो बनता ही है सब्सक्राइब करना, और एक लाइक ज़रूर करके जाएं मित्रों। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, मनोबल बढ़ता है, हमको वीडियो बनाने के लिए भी टॉपिक्स मिलते हैं और मन करता है करने के लिए। चलिए, धन्यवाद मित्रों।